आज हम विश्व इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्रांतियां क्यों होती हैं। क्रांतियां तब होती हैं जब अन्याय बहुत बढ़ जाता है और लोग बदलाव की मांग करने लगते हैं। फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। क्रांति से पहले फ्रांस का शासक राजा लुई 16वां था, जो एक कमजोर शासक था और वर्साय में ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। फ्रांस एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जिसका कारण महंगे युद्ध, बढ़े हुए कर और अकाल थे। उस समय फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांसीसी समाज के ये 3 वर्ग थे। प्रथम वर्ग, इसमें पादरी थे जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे और वे कर मुक्त थे। द्वितीय वर्ग, इसमें सामंत और जमींदार आते थे जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। तृतीय वर्ग, इस वर्ग में किसान, मजदूर और मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। ये फ्रांस की 90% आबादी थे और यही लोग सभी कर देते थे। क्रांति के मुख्य कारण भारी कर और रोटी की कीमतों में वृद्धि थे। राजा लुई 16वां ने कुछ सुधार करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। 1789 में तृतीय वर्ग ने एक नेशनल असेंबली का गठन किया। 14 जुलाई 1789 को जनता ने बास्तील जेल पर हमला कर दिया। बास्तील शाही दमन का प्रतीक थी। यह घटना क्रांति का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और आज 14 जुलाई फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। क्रांति के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सामंती विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। 1791 में मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की उद्घोषणा की गई। राजा और रानी को मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद रोबस्पियर के नेतृत्व में आतंक का शासन चला। इस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नए आदर्श दिए। फ्रांसीसी क्रांति के कई दूरगामी परिणाम हुए। राजशाही का अंत हुआ, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का विकास हुआ, क्रांतिकारी विचार पूरे यूरोप में फैल गए। इसने आगे की क्रांतियों को भी प्रेरणा दी।